बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है दुनिया की कॉमेडी का बहुत ही खूबसूरत नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र रुक जाए और आपकी खूबसूरती कायम रहे तो इस राज की कुंजी है हमारे मेहमान ख़ास के पास, जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान में हज़ारों चेहरों को खूबसूरती और एतमाद दे चुकी हैं। मारूफ एस्थेटिक सर्जन डॉक्टर समिया खान साहब। डॉक्टर साहब, परदेश में कमाया हुआ हर नोट कहा जाता है दरअसल जुदाई के आंसुओं से तर होता है, और जब इन नोटों को बेदर्दी के साथ उड़ाया जाता है तो सूरत हाल बनती है कुछ इस तरह की। आज मेरे भाई की वापसी है, आज मेरे भाई की वापसी है, आज मेरे भाई। यार मेरी बात सुनो भाई, बंदा जब लंदन से आता है या कहीं बाहर से आता है ना तो ढोल नहीं बजाते, ये जब कबड्डी जीत गए फिर बजाते हैं। पुत्ते 1 मिनट दरवाजे तो बाहर जा, मैं तेल चोना है। क्यों भाजी, मैं फंस के चलना? ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਆ। ਮਰਹੂਮਾ तेरी अम्मी ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖਦਾ। अच्छा उनको बोलो गाड़ी में से सामान निकलवा लें। वो सामान। हाँ। अच्छा इतनी खुशी आप लोगों को मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगे? बैठे बैठे बैठे। एक मिनट नहीं आप ज्यादा कर रहे हो। नहीं भाई बैठे प्लीज। भाभी बैठे। ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ। ये भाजी वीडियो कॉल तो होती नहीं है आपके साथ। हाँ हाँ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੈਨੂਨ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। नाले अब्बा जी दी वीडियो नजर कमजोर है। यार दूर की नजर कमजोर होती है, करीब की नजर कमजोर होती है, ये वीडियो वाली कौन सी नजर कमजोर है? भाईजान अब्बा जी जितना मर्जी आपको वीडियो को देख लें, जब तक अब्बा जी आपकी तस्वीर को जफ्फा डाल के रो न लें उनको सुकून ही नहीं आता था। ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜ गई है। पापा जी आपने मेरी फोटो के ऊपर शीशा नहीं लगवाया? ਪੁੱਤਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਆंसू ने ਇਹ शीशे तो आर पार हो जाते ने। वलीद देखो, परदेश में हम अपनों की मोहब्बत को तरस गए थे। मैं तो आज इतनी खुश हो रही हूँ अपनों के बीच में आके। आप तो भाभी खुश हैं, भाई आप क्यों दुखी हो रहे हैं घर आके? मैं तो दुखी हूँ। आपके मुंह पे एक स्माइल नहीं आई जब से आप आए हैं। कितना सोचा था कि मुझे देख के आप खिल उठेंगे। जब तुम्हें देख लिया ना मैंने कहा तुम तो खुद खिली हुई हो। मुझे खिलने की जरूरत ही नहीं रही। फिर खड़े क्यों? जीजू आपके आने की खुशी में मैं आपको करीब से देखना चाह रहा हूँ। अच्छा मैं तेरा भरा बोलता लगता खबरें चल रही है। आज देखे बहुत खास दिन है, और तेरे जैसी अगर आवाज मेरी होती ना, मैंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेना था। वलीद आप मेरे भाई की मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं आवाज का क्या हुआ जो उसका मुंह चूसने की तरह है? तो आप भी भाई को करने दे, भाई का तो पेशा है। तुम्हारे भाई का पेशा जुगते करना नहीं है, डांस करना। मेरा पेशा मल्टी टैलेंटेड है। ਸ਼ਕਲ ਇਹਦੀ ਹੀਰੋ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾੜੇ ਤੋਂ ਬੰਬੀ ਲੈ ਗਏ ਆ। बैठ जाओ ना आप, इस तरह अच्छा नहीं लगता। नहीं भाई, मैंने इतने करीब से अपना कोई जीजू देखा नहीं है। ओ बीजू, तेरे कितने जीजू हैं? तेरा कहीं वो साहब तो नहीं जीजो जीज को ढेरियां दो तेरियां दो मेरियां? बेटा तेरा एक तेरा जीजू ये है, एक तेरा जीजू वो है, और तुम्हारे सिर्फ 2 जीजू हैं, तीजू कोई नहीं है। उधर बैठो तीजू साहब। आ जाओ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰੀਬ ਆਣ ਦੇਣਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾੜ ਦੇਣਾ। भाईजान आप यहाँ पे कितने दिनों के लिए आए हैं? मैं चलेगा। क्या हो गया भाई आप? तो आगे बैठा हूँ कितने दिनों के लिए? पूछ रहे मैं परमानेंट आ गया हूँ। हाँ देखा ना, जान निकल गई। अभी थोड़ी देर में डिसाइड करूंगा कि मुझे कितनी देर रुकना है। अच्छा अभी मैं सबसे पहले ना चेक करूंगा कि आप लोगों को जो मैं पैसा भेजता रहा हूँ, और माशाल्लाह आप लोगों ने जो काम शुरू किए हैं, मैं सबका काम चेक करूंगा, और मुझे इतनी खुशी होगी कि यार मेरे बाद मेरे घर वालों ने मेरे पैसे को जाया नहीं किया। आप लोगों ने किसने कहाँ कहाँ लगाया है, मैं एक एक जगह पे जाऊंगा जी। सबसे पहले मैं सुकी का ब्यूटी पार्लर देखूंगा। 7000 पाउंड भेजे थे इसको मैंने, और इसने सुना है पार्लर बहुत अच्छा बनाया है। भाईजान वो जगह देख ली, बस दुआ करे जल्दी वहाँ पे सोसाइटी कट जाए। हाँ? हैं? एक नाले की जगह देख ली? भाईजान मैंने ना नहीं तो आपने तो मुझसे 7000 पाउंड मंगवा भी लिया, वो कहाँ खर्च किया? तो भाई 7000 पाउंड में आता क्या है? क्या आता अभी है? सिर्फ जगह देखी है। उससे पूछो जिसका 7000 पाउंड आता है। नहीं जानू, आपको कुछ नहीं आता, जिसका जाता है उससे पूछो। ਪੁੱਤਰ 7000 ਪਾਉਂਡ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? 10000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੰਗ ਦਾ ਸਿਰਪ ਪੀ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ थे आम होया ना सिरप, हर बंदा महंगा सिरप पीने लग पिया। सुक्की 3 महीने का तो हम तुम्हें पार्लर का रेंट भी भेज चुके हैं। तो भाभी अपने चेहरे पे ग्लो भी तो देखिए कितना आ गया है। अच्छा मुझे साफ नजर आ रहा है, अपना बताओ।
मैंने चाइना से पार्लर ऑर्डर किया हुआ है, जैसे अच्छा पहुंचेगा। चाइना तो पूरा पार्लर ही ऑर्डर करता तू। आपको पता है एडवांस दौर है, सब कुछ आ जाता तो है। वो जो शूट तुमने मुझे 10-12 ब्राइडल्स के भेजे हैं, वो भी चाइना से एडवांस बुक किए थे? हाँ भी तुमने तो कहा था मैंने जिम बनाना है, और माशाल्लाह काफी सामान भी ले लिया। तो कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा जिम? और माशाल्लाह काफी सामान ले लिया, बस थोड़ा सा रह गया। माशाल्लाह काफी सामान ले लिया। Good. अच्छा क्या क्या ले लिया माशाल्लाह? 2 जुड़वा डंबल ले लिए, बाकी भी ले लूंगा जी। डंबल लेने? हाँ जी, हाँ जी। अते पीछे रह की गया। देखो ना, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 150 ਬੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੋਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। हाँ जी, हाँ जी, बड़ा रश होता है। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੀ, ਔਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਡੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਖੇੜੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਪਾਣਾ ਸੀ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ? ਇਹ ਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤੋ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ ਪੁੱਤ। ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੂਧੜੇ ਮੂੰਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੇ ਸਨ ਅੱਬਾ जी। बस पता लगा तुम आने लगा, मैं क्या चलो आके हथी दे देगा। यानी कि आपका पार्लर अभी सोसाइटी बननी है, फिर वहां पर अपना पार्लर तैयार होगा। तो डेयरी फार्म जो नहीं बने हैं ठीक, ते ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਮ ਜਿਸ 2 ਡੰਬਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਸਨ? बताओ, जीजू पूछ रहे। आपसे पूछा है, बताओ। तेरी आवाज नहीं थी तक पहुंची डोरेमोन। आप दस। जीजू आप ही ने बताया नहीं। मैं कह रही कि मेरा भाई बड़ा लायक आदमी है, ये देखना आपके कारोबार को बहुत बढ़ावा देगा, हमारा जो है वो फ्यूचर बड़ा ब्राइट होगा। डार्लिंग, वो मेरा भाई पैसे वेस्ट नहीं करता, उसने फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किए हुए हैं। मैंने जीजू शेयर्स लिए हुए हैं। ले भी लिए शेयर लिए हुए हैं जी। 2-3 कुत्ते भी ले ले पुत्र, नाल खरगोश ले ले, ताकि तेरा पूरा एक चिड़िया घर ते बन जाए ना। हाँ जी, तुसी बड़ा मुंह सुझाया होया, तुहानू कोई पैसा पहुंचे नहीं ले कर। आ गई आपको तलाक याफ्ता बहन की याद? पता चल गया मुझे, जब बहनें बोझ बन जाती है ना तलाक के बाद, तो फिर भाई पूछते नहीं है। उदों तो मैं तेन मना कर रहा था कि तलाक ना ले, तलाक ना ले। उदों तो इंज रौला पाया सी जिवें तेरे 7-8 रिश्ते तैयार पे सन कि भाई मुझे तलाक चाहिए, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, मुझे आता है इंडिपेंडेंट होना, और तो किसी से कमजोर नहीं है। ਪੁੱਤੋ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। और अब्बा जी वहाँ जैसे मैं कमाता हूँ, आप लोग समझते हैं कि वहाँ पर बड़ी अय्याशी है। वहाँ पर ना दिन देखना पड़ता है ना रात देखनी पड़ती है। धूप छाँव किसी चीज़ का भी ना बंदे को एहसास नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मैंने पैसा कमाना है और अपने घर को भेजना है, और आप पीछे बैठ के यहाँ पर मुझे एक चीज़ का भी हिसाब नहीं दे रहे। कम से कम एक बंदा तो बताए ना किसने क्या किया है। डंबल लाए थे लाए ने, अगले साल डबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। कैसे तुम्हारे भाई वहां पे पैसे कमाते हैं? मैं सो रही होती हूँ, उठ के काम पे चले जाते हैं, और रात को जब मैं सोई हुई होती हूँ तब ये आते हैं। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਕਰਨਾ? अब्बा जी मैं इत्थे नहीं ना रहिंदा, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਾ ਉਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ। आप तो वहाँ पे सीनियर म्यूनिसिपल ऑफिसर हैं। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਅਫੀਸਰ ਆ ਮੈਂ? ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਮਾਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਡੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਉਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਫਸੀਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆ ਜਾਣ। भाईजान आप बहुत बदल गए बाहर जाके। आप शादी के बाद फुल इतना गुस्सा होते हैं हमारे साथ। ये दिन भी आना था कि आपने एक पाउंड का हिसाब लेना था। ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਮਾਨਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਡ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਉਂਡ? ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਤੇਰੇ ਭੇਜੇ ਹੋਇਆ 55 ਲੱਖ ਤੇਰੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 1.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਵੇ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਚਾਚੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਨਲਾਇਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਫੜੋ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जानू, इन्होंने कनाल का प्लॉट भी लिया था और उस पे कंस्ट्रक्शन खालबन अब्बा जी, तो उस घर में क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा ਹਾਂ है? ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਲਾ ਜੱਤ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। भाईजान तलाक हुई है, टुंडी थोड़ी ना हुई हूँ। जो डिफेंस फेज 18 में आपने अपना प्लॉट लिया था उसका क्या बना? भाईजान वो जब लिया था ना वो शहर में था, अब वो दोबारा गांव में चला गया है। हाँ, सियाणी भी बहुत है, तलाक नहीं हुई। ऐसी वजह तो हुई।
ਉਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਪੌਂਡ ਗਿਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐਡੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 7000 ਪਾਉਂਡ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤਮਾਕੂ ਲੈਣਾ ਹੁੱਕੇ ਆਸੇ। हैं जी कोई हर चीज 7000 दी होंदी है। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7-7000 ਦੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪਾਰਲਰ 7000 ਦਾ, ਤਲਾਕ 7000 ਦੀ, ਤਮਾਕੂ 7000 ਦਾ, ਜਿਮ 7000 ਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਸੱਤ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੰਮੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। भाईजान है देखो पीछे की? ए देख रहे हो डायमंड हाँ। ये भी 7000 पाउंड च ने। ਉਹ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਬੈਗ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖੋਲ। ਹਾਂ। ਆ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ 7000 ਪਾਉਂਡ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ। अच्छा कमाना मैं उथे हैं, पैसे इथे पाउंड लगते पे ने। हम लोग लाखों पाउंड यहाँ पे भेज चुके हैं कि यहाँ पे हमारी जायदाद, बिजनेस, प्रॉपर्टी होगी। वलीद ये क्या हो रहा है? भाई मुझे 7000 पाउंड और चाहिए। और क्यों चाहिए? मेरे ससुराल वाले ने केस कर दिया है क्या? कि भाई तलाक के बाद जो सोना तुम्हें डाला था वो हमें वापस करो। तुझे एक काम करो, यदि उठ के सुलह कराओ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। नहीं 16 में फिर 7000 पाउंड लग जाएंगे। ਲਓ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। वो क्यों? तो ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ। वैसे जिसको भी पैसे भेजे हैं ना, सब ने दरख्त पे लगे हुए पैसे समझ के उड़ा दिए हैं। बस इस घर में एक चीज ठीक लगी है, ये जो हीरे लगे हैं ना 7000 पाउंड के, बस यही ओरिजिनल और अच्छे लग रहे हैं मुझे। हाँ तुम मुझे कहती थी ना कि पाकिस्तान जाके तुम मुझे क्या दोगे। हाँ। जाओ ये सारे तेरे। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। सुमैया, बात ब्यूटी पार्लर से अब एस्थेटिक क्लिनिक्स तक जा पहुंची है, तो क्या हुस्न का इतना काल पड़ चुका है या लोग ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हो गए? सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हो गए हैं। वक्त से पहले सारा कुछ कर लेना चाह रहे हैं। जो चीज़ें हम 30 और 40 के बाद रिकमेंड करते थे वो आजकल मुझसे 20 इयर्स की कॉलेज गोइंग गर्ल्स आके वही चीज़ें एंटी एजिंग प्रोसेसेस साथ वो वाली क्रीम्स हमें कह रही होती हैं कि हमें रिंकल पड़े ही ना। मतलब 20 इयर्स में अभी तो आपकी अपनी स्किन काम कर रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यानी 20-25 साल की उम्र की बच्चियां आपके पास आती हैं, कहती हैं कि बुढ़ापे से खौफजदा कि हैं हम खौफजदा, कहीं रिंकल देखे नहीं पड़ रहा है, आप चेक तो करें। मैं कहती हूँ नहीं पड़ रहा, वो एक नेचुरल आपका स्किन की नेचर है कि वो हाँ ऐसे जब आप स्माइल करते हो तो थोड़ा बहुत तो कुछ होगा ना। तो लेकिन वो इसके साथ खौफजदा हो गए हैं। वो इतना ज़्यादा शायद इस बात की हाइप क्रिएट कर दी गई है एंटी एजिंग चीज़ों की या वाइटनिंग के लिए जो चीज़ें होती हैं। चावल की पिच मान लिया करें, कुछ भी नहीं होगा, कोई रिंकल भी नहीं पड़ेगा, स्टिफ हो जाएगी। नहीं मल तो सब कुछ चुके हैं। अब हर कुछ चीज़ आई, उनके सिर्फ मुंह तलन वाला रह गया। सारे मसाला जात घर पे जो पाए जाते हैं वो हर इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर बताया जा रहा है कि जी आप हल्दी टर्मरिक को यूज कर लो, अब आप इस चीज को मेथी दाने को यूज कर लो और ये सारा कुछ मिक्स करके थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे बैठ जाए, चूल्हे पे बैठ जाए, फिर आप पक जाएंगे। और माँ बेचारी किचन च कह रही थी नहीं हल्दी मुक गई, फिर हो गई। पता नहीं अंदर कुड़ी ला के बैठी मुंह दे उत्ते। एक मेरी क्लाइंट है वो बालों में भी योगर्ट लगाती हैं, फेस पैक भी योगर्ट का लगाती हैं और बॉडी पे मसाज भी कोकोनट ऑयल में योगर्ट मिलवा के करती हैं। तो किलो दही डेली का उनका अपनी बॉडी का है। मैं वही कहती हूँ यार ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਣਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਸੀ ਅੱਬੇ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਬਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। चलें सुमैया, एंटी एजिंग में किसी हद तक तो काबिल कबूल हैं प्रोसीजर्स, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इसमें सबसे खतरनाक प्रोसीजर कौन सा है जिसको अवॉइड ही करना चाहिए? क्योंकि अब सबकी दुकान चल रही है उससे। तो मैं ऑन एयर नहीं कह सकूंगी, लेकिन आप बताएं ऑन एयर, आगे करवाना चलिए ना बता दें, लोगों का भला हो जाएगा। आप ये कह दें कि ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करवाना चाहिए। फ्रीक्वेंटली नहीं। वो कौन सा है? बहुत ही अर्ली एज में बोटॉक्स करा लिए जाते हैं, बहुत अर्ली एज में। वो आपके मसल को फ्रीज कर देता है। अब आपकी स्माइल भी आर्टिफिशियल हो गई है, आपके सारे एक्सप्रेशंस आर्टिफिशियल हो गए हैं और वो आपको एवरी 6 मतलब 4 to 6 मंथ्स बाद आपको कराना ही पड़ता है। जब आप यंग होते हो तो वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर जाता है, 8 months to 1 year पे भी निकल जाता है, लेकिन 4 to 6 months बाद वो आपको करवाना ही करवाना है। वो आप अपने मसल्स को, मतलब अल्लाह मियां ने आपकी स्किन को ब्रीदिंग स्पेस दी है, पोर्स दिए हैं, मसल्स दिए हैं, जिन्होंने सारा आपका फेस एक अच्छे से, जब आप बात करते हो तो हमें दूसरे को बात करते हुए भी तो अच्छे लगने चाहिए ना, कि ये हंसा था तो हाँ हंसता लग रहा था, ये रोया था तो रोता लग रहा था। मेरे पास एक क्लाइंट आती हैं 70+ होंगी, उनकी लाफ लाइंस मतलब उनका फेस ही सैड बन गया हुआ है।
अच्छा हाँ, इतना ज़्यादा मसल्स को उन्होंने बुटॉक्स करवा करवा के वहाँ पे फ्रीज कर लिया है कि अब वो सैड फेस पे नीचे को यानी गिर उनका चुका चेहरा हुआ है। फिक्स हो गया है। फिक्स हो गया सैड पे। अब हम उनके ऊपर काफ़ी मतलब कोई 3-4 सेशंस कर चुके हैं, अभी वो स्माइली फेस पे वापस नहीं आ पा रही हैं। अब वो हंसना भी चाह रही हैं, वो अच्छे एक्सप्रेशंस दे रही हैं, मतलब उनका दामाद लेकिन उनसे फेस पे आ नहीं रहे हैं, आ वो नहीं अपनी रहे हैं। तरफ से अंदर उनका से दे रही दामाद हैं। उनसे नाराज होकर इंग्लैंड वापस चला गया कि मेरे आने से आंटी जान खुश नहीं हुई। हालांकि वो बेचारी खुश थी अपने बेटी और दामाद के आने पे। आंटी सैड से उड़ गई, आंटी ने डाम लाई। बस इसको थोड़ा सा रोक तो लेना बुटॉक्स से चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा किस एज एक्सेसिव में किसी भी recommend करती चीज हैं को। मैं ये चाहती हूँ आप किसी भी एज में हो उसको ग्रेसफुली कैरी करो। अगर 1-2 रिंकल्स पड़ गए कोई बात नहीं, आप सबको पता है ना कि आप जवान बच्चों की माँ हो, ठीक है, आप सबको पता है आप दादी हो नानी हो, तो वो आपकी एज का ग्रेस है, आप उस एज को ही ग्रेसफुली कैरी लेकिन करो। जो दादी नानी नहीं कहलवाना चाहती उनके लिए क्या होता है फिर? शेम ऑन देम, व्हाई? इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका वो तो मेंटल ट्रीटमेंट है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। वो अगर आप नानी दादी या नाना दादा नहीं कहलवाना चाहते तो अपने बच्चों की शादियां ना करें। उनके बेचारों को बूढ़ा होने दे ऐसे। हाँ। हाँ। या फिर लोगों को ना बताएं कि मैं नाना दादा हूँ या नानी दादी हूँ। मैं तो अपने बेटे की शादी इसलिए नहीं कर रहे यार। पता नहीं मेरे दादा बना दे। सुमैया, आपको गालिबन 20 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है इस शोबे में और बड़ा मोतबर नाम है आपका, और आप लाहौर में अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चला रही हैं। आपका अब तक का तजर्बा क्या है कि लोग ज़्यादा गोरा होने के चक्कर में आपके पास आते हैं या बुढ़ापे से बचने के लिए आते हैं? दो ही ज़्यादा आजकल ये छाए दो, हुए हैं। हाँ जी, 50-50 कहूंगी। 50-50 हाँ, कुछ लोग हैं जो गोरा होने वाली ड्रिप में ही एंटी एजिंग भी डलवाना चाह रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कॉकटेल बनवा रहे होते हैं कि दोनों चीजें हमारी एक ही के अंदर डाल दो। अच्छा, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो जवान तो लगने लग जाते हैं लेकिन जवान होते नहीं है, तो पौड़ियां कंध फाड़ फाड़ के उतर देने। अच्छा, सुमैया ये बताएं कि आप देसी टोटकों की कायल हैं चेहरे की खूबसूरती के लिए? शहद, हल्दी, लेमू, अब तो साइंस कहती है कि जी लेमू का ये बेतहाशा इस्तेमाल है, ये खतरनाक है चेहरे के लिए। हाँ जी, क्योंकि देखें उसमें एसिटिक एसिड है, ठीक है। मेरी अपनी जानने वालों में एक बच्ची ने प्याज का पानी लगाया किसी के कहने पे बालों पे, हाँ। उसको इतना बुरा फुल बॉडी रिएक्शन नहीं हुआ हो है। सकता, इम्पॉसिबल। हाँ। मैं नहीं मानता। प्याज प्याज का पानी आप जैसे मर्जी लगाएं, जिस बीमारी में आबे लगाएं, हयात है। प्याज का पानी जो है वो आबे अच्छा, मेरी हयात अपनी है। कजन प्याज के का साथ पानी तो नहीं गवर्नमेंट- नहीं, प्याज के बारे में प्लीज आप कुछ ना कहें। प्याज का पानी जो है ना उसके बारे में आपको अंदाजा नहीं है, उससे कर्जा मिल सकता है आपको, आपका हाइट बढ़ सकती है। प्याज के पानी, हाँ जी, आपके कमरे में एसी नहीं ना तो कूलिंग ज्यादा हो सकती है, आपको पता नहीं है। प्याज इनफैक्ट आप गोरे चिट्टे हो सकते हैं, गोरे असली चिट्टे हो सकते हैं, आप मोटे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं। और प्याज के बारे में इतनी भला क्यों बात हो रही है? ये आपने भी ऐसे कहना, ये जो अपने साथ भाई साहब ने बैठे ये अराई हैं, और इन अराइयों का प्याज कौमी फल है। फल है। अच्छा, और ये सब्र का फल भी कहते हैं उसे। इतना गंदा सा फल। अच्छा, लीमू जड़ा ना जी, वाकई से गल के लोग ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੀਮੂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੀਮੂ ਛਿੜਕਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ। हाँ, सही बात। अब मैं खाना खा रहा हूँ तो मैंने कह दिया उसको, कढ़ाई मंगवाई है ना, ठीक है। तो थिएटर में बैठे कढ़ाई मंगवाई तो खाने लगे, तो खा लो भाई। अब बंदा कहता नहीं ये अच्छा मैं खा लेता हूँ, सब तो पहले लीमू फड़े तो फड़ के तो कढ़ाई चेंज कर देता, उधरों रोटियां गर्म कर रही, मैं क्या छिड़क दे खा तो कढ़ाई भी ले जा, मैं क्या, और मैं क्या दे 1 किलो के नींबू ले आके हो। लेमन का जिक्र आया तो मेरे माइंड में ये है कि आजकल लेमन बॉटल्स का बड़ा क्रेज है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें। वही प्रोटीन है जो हमारे अंदर पाई जाती है, लेकिन है। वो वक्त के साथ स्लोअर हो जाता है प्रोसेस, तो हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं और वो फैट पॉकेट्स को डिसॉल्व कर देती है वो बहुत इफेक्टिव और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, FDA अप्रूव्ड है। और बस उसको थोड़े बड़े एरिया पे नहीं कराना चाहिए। लोग चाह रहे होते हैं कि हम उससे बेली फैट भी रिड्यूस कर लेना, उसको वो बहुत देर चाहिए और बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है सही प्रोसेस। उसको सिर्फ आप चिन और ये अपने आर्म्स के फैट के लिए आप यूज़ करवा लें, बेली के लिए रिकमेंड नहीं की जाती, मेरी नज़र में नहीं रिकमेंडेड। तो लेमन बॉटल अच्छी है लेकिन छोटे एरियाज़ के लिए रिजल्ट्स हैं इसके। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बात सीरियस मसाइल भी हैं जिसमें हेयर फॉल है, मैं बंदों की बात नहीं कर रही,
देखो इनकी टिंडे भी निकलनी होती है, इनकी तोंदे भी निकलनी होती हैं, और फिर ये छुपा भी नहीं सकते, धोतियां पहन के इन्होंने गलियों में घूमना भी फिरना होता है वैसे ही। लेकिन मैं लड़कियों की बात करी, लड़कियों की बात करें ना, जिन्होंने बारिश में भी जाना होता है, जब बारिश पड़ती है तो अपना सारा मेकअप छो जाता है, फिर अपना बच्चा करता है, हाँ आंटी मामा पास जाना है। देखिए लड़कियां बेचारी, जब उनका गंजापन या उनका इतना हेयर फॉल होना, ये बड़ा सीरियस मैटर है। तो इस पे आप तो फेस के बाद सेकंड हमारी ब्यूटी का एक हाँ, हिस्सा बाल ही होते बाल हैं। और वो अगर ख़राब हैं या हेयर फॉल हो रहा है तो बड़ा ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है बंदा उसके साथ। तो अभी ये मॉनसून में तो एक नेचुरल है कि बाल उतरते हैं, बिल्कुल, इसको तो आप हाँ। कंसीडर नहीं करें। अगर 100 बाल भी डेली का उतर रहा है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो वक्त के साथ जब ये वाला सावन और ये ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह सेटल डाउन हो जाएगा। ये मॉइस्चर की वजह से होता है, नहीं, रूट्स में सर हर पे वक्त पानी खड़ा रहता है सर ज्यादा में इसलिए। पानी गड़े होते, टोए होते, वो भर जाते हैं, ये तो बाल है, ये तिल की फसल है जो पानी से बर्बाद हो जाती है। बर्बाद हो जाती है। हाँ। एक्स्ट्रा मॉइस्चर किसी भी चीज़ को आप दें, स्किन को भी दें, और स्किन स्कैल्प भी तो स्किन है ना, उसको एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिलता है इस वेदर में, तो उसकी वजह से ये हेयर फॉल होता है। बच्चियों के बाल अगर गिर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेसिक और बेनिफिशियल है कि आप पीआरपी करवा लें बायोटिन के साथ। हेयर फॉल फर्स्ट टू सेकंड सेशन में आप देखोगे कि हेयर फॉल आपका रुक जाएगा। पीआरपी तो 6-8 हज़ार 12 हज़ार में भी हो जाती है, लेकिन एक्सोसोम आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कोई चीज महंगी नहीं है, कोई चीज महंगी नहीं है। वो शौहर के गुर्दे बेचकर भी कोई लानी पड़े ना चीज, वो भी ले आता है। सारियां अल्लाह दे राह ते मिलदियां ने। अच्छा कहते ने ले लो साडे कोले दा सवाब होएगा। हाँ। लोकी ट्रक्का च यकीन वंडदे करो, बीवियां कहती हैं शौहरों को तो जब एक कि गुर्दे आपको पे- अल्लाह ने 2 दिए हुए गुर्दे, एक बेच देंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी बेगम इतनी प्यारी लगेगी। लगेगी। और बंदे दा गुर्दा बकवा के मेकअप ला के फिर सराहने पे कहंदियां मेरा शौहर गुर्दाबाद। 1 महीने बाद से लेके 6 मंथ्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, और 1 साल बाद आपको बड़ा ही कोई परफेक्ट सा रिजल्ट मिल जाएगा। इससे बहुत जल्दी वाला आप नहीं, पीआरपी से जैसे आपको फौरन नजर आने लग जाते हैं रिजल्ट्स ना, एक्सोसोम से थोड़ा डिले होता है रिजल्ट, हाँ। ड्यू टाइम ज़्यादा है इसका थोड़ा। और आपको मतलब बस हसल में नहीं जाना है कि यार ये मैंने अभी कराया, ये बस मैं इससे बहुत बस इतना परेशान हूँ। इंतजार करना है कि शौहर का दूसरा या तीसरा प्लॉट भी बिक जाए। देखते जाएं। समझ रहे हैं आप? सुहाना का सवाल मेहमान से, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है कि अगर एक सास ये डिमांड करे मुझे अपनी बहू से यंग नजर आना है, पैसे जितने मर्जी ले ले, तो आप क्या कहेंगी? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगी अपनी बहू को चुपके से ले आए, मैं उसकी उम्र बढ़ा देती हूँ। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगी जिस्म पर मुल्तानी मट्टी का लेप करके 40 दिन कुएं में बैठकर चिल्ला करें। ऑप्शन नंबर 3, ये कहेंगी रोजाना निहार मुंह अपने शौहर से 1111 मर्तबा सॉरी बोले, कम उम्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, या फिर ये कहेंगी बहू बदल कर अपने से बड़ी उम्र की बहू ले आए। हाँ, बहू बदल के अपने से बड़ी उम्र की बहू ले आए। सबसे इजीएस्ट वे। वैसे ऐसी खवातीन आती होंगी आपके पास? बस नहीं, ये नहीं कहती हैं, लेकिन ये जरूर कहती हैं, जज्बात यही होते हैं। कमोबेश यही कहती हैं। कमोबेश यही कि मेरी बहू जज्बात को ये- नहीं बताना, और देवरानी कहती है मेरी जिठानी को नहीं बताना, हाँ। और जब वो साथ आती हैं फिर मुझसे ये चाहती हैं कि मैं एक्सप्रेशंस दूं, ये दोनों पहली बार आई हैं, हालांकि वो पहले आ गई होती हैं। नंद ने कहा है जी भाभी को नहीं बताना, हाँ। मतलब 8-8 10-10 सेशंस वो छुप के आ जाती फिर हैं तो आपको कि- एक्टिंग के भी पैसे चार्ज करने चाहिए। वो वही मैं फिर उन्हें बता देती हूँ कि मुंह बंद रखने के 10,000 अलग से। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सोचा यही था जिंदगी तुझको गुजारते, सोचा यही था जिंदगी तुझको गुजारते, गुजारते तूने हमें गुजार कर हैरान कर दिया। हाँ, वाह जी वाह। तूने हमें गुजार कर हैरान कर दिया। पहले एक्सपोर्ट, फिर इंपोर्ट, फिर एक्सपोर्ट, फिर इंपोर्ट, यूं तूने चीनी का बहरान कर दिया। ढूंढता हूँ उस रिश्ता करवाने वाली माई को ओए, जिसने हमारा ब्याह करा के हमें वीरान कर दिया। चलें जी, चलते हैं अपनी मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब और देखते हैं अब वो क्या हैरान करने वाले हैं। जी सर, मेरा नाम हमजा शहजाद है। हमजा शहबाज। हमजा शहजाद। अच्छा, हमजा शहजाद। खोल के कहो ना, इस तरह उन्होंने भी पता लग जाएगा।
अगर आपका नाम हमजा शहबाज होता ना, जी जी तो जो लोग सीसीडी के हाथों मारे जाने हैं ना, उन्होंने आपको लिखना शुरू कर देना था कि हमारी जान बचाए। जी मुझे क्योंकि जो लाइन में लगे हुए हैं ना, वो कह रहे हैं कि जी हमें हमजा शहबाज की कॉल आई थी पुलिस को, तो हमारी जान बच गई। इसी सर इसीलिए मैंने शहजाद रख लिया ना। अच्छा, जी सर, मैं 2-3 लाइनें हैं शेर की, और मेरा अपना लिखा हुआ शेर है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि मोहब्बतों के उस शहर में गया दोबारा तो मैं तुम्हारा। मोहब्बतों के शहर में गया, मोहब्बतों के उस शहर में गया दोबारा तो मैं तुम्हारा। फरेबी दुनिया ये मतलबी है, फरेबी दुनिया ये मतलबी है, ना होगा मतलब तो मैं तुम्हारा। आहा, ना होगा मतलब तो मैं तुम्हारा। तो मैं तुम्हारा बयां मैं खुद को करूँगा यूं ही, ना हो गुजारा तो मैं तुम्हारा। वाह वाह। उदास शायर को दुनिया बोले कोई है सहारा तो मैं तुम्हारा। बहुत अच्छा। बहुत नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मेरा नाम अरहम अली शफ़क़त है और मैं सूफ़ी सिंगर हूँ। कुछ बाबा बुल्ले शाह साहब के अशार पेश करना चाहूँगा। सूफी साहब ये तो बताइए, ऐनक आपने धूप के लिए लगाई है या हम तीनों को चीट करने के लिए लगाई है? जिस मकसद के लिए भी लगाई है, अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। इसलिए लगाइए ना ताकि अच्छा लग सके। हाँ। नहीं, अच्छा तो आप लग रहे हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया। वैसे आप उतार दें तो और ज्यादा अच्छे लगेंगे। फटाफट शेर कह देते ना, इज्जत रही नहीं सी। जी मैं पेश करता हूँ, समाअत कीजिएगा। जी इरशाद। रहना बहुत अच्छे। कमाल जी कमाल। झलिया इश्क कमाना आहा, झलिया इश्क कमाना बहुत अच्छे यार। झलिया इश्क कमाना किसे नू यार बनाना प्यार प्यार ते हर कोई को के करके प्यार निभाना ओखा करके प्यार निभाना ओखा। जबरदस्त। आजकल इस्लामाबाद जाके गोश्त बकरे दा खाना औखा, जेड़ा लातना दरवाजा भेड़े समझो ओने खादा। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम अली है, मैं आपको एक पोइट्री सुनाना चाहता हूँ। जी। उतर गया मेरे दिल का गुबार, हा 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 आहा, हंसा हूँ रो के ज़ारो कतार, हा 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 इलाज हिजर का दीवानगी से मुमकिन है, आहा, इन आंसुओं पे फक्त एक बार, हा हा हा। वाह जी वाह। बहुत अच्छे नाइस। वो मैट्रिक का नतीजा जब अब्बू ने देखा, वो मैट्रिक का नतीजा जब अब्बू ने देखा, लिया उन्होंने फिर जूता उतार। रोज खाता हूँ दाल और सब्जी, हालांकि रोज करता हूँ मुर्गे को हा हा। बहुत अच्छे। आहा का मफहूम बदल दिया विक्की साहब। जी तो अब बारी है जलेट ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर की। तो रेडी हैं आप लोग सवाल का जवाब देने के लिए? सुहाना का आज का सवाल है अपने मेहमानों से, वो कौन सा शहर है जिसके आखिरी 2 हरूफ काट दिए जाएं तो एक ऐसी चीज बन जाती है
जिसकी अदायगी से इनकार पर जेल भी हो सकती है। और शहर पाकिस्तानी है। चलिए इजी कर दिया मैंने। जेलम। जेलम का मीम हटा दें, लाम हटा दें, जेह बनता है, वो तो लफ्ज ही खत्म हो जाता है। अदमत आएगी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। उसको अदा ना किया जाए तो आपको जेल। ऐसी चीज बनती है अदा ना किया जाए, और अदा करने से सबकी जान भी जाती है। इनको माइक दीजिए, उनको दें पीछे। टेक्सला। टेक्सला, बहुत सारी तालियां। टेक्सला का लाम और अलिफ मिटा दिया जाए तो बनता है टैक्स। तो हमारी झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर की आज की जो विनर है उनको गिफ्ट हैम्पर भी पहुंचाया जाए, और बहुत सारी तालियां। नेक्स्ट जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा सवाल सुमैया से है। मेरा नाम सना नसीर है। आजकल माशरे में हमारा बहुत ही कॉमन ट्रेंड है कि जो ख़वातीन हैं खूबसूरत लगने के लिए इंजेक्शंस का यूज़ करती हैं, या उनको आई लिप्सिंग के लिए या लिप्सिंग के लिए या आई लिफ्टिंग के लिए। तो जो ख़वातीन डरती हैं बाजू में इंजेक्शन लगवाने से, वो इस वक्त उनको खौफ कहाँ चला जाता है जब वो उनकी आंखों के नीचे लग रहा होता है या उनके लिप्स के ऊपर लग रहा होता है, वो कैसे ये ट्रीटमेंट करवा लेती हैं बहुत आराम से? आप चेहरे पे इंजेक्शन लगाने की बात कर रही हैं। ख़वातीन को अगर ये पता चले ना कि रत्ती बराबर भी उनकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा, इसके लिए आंखों के अंदर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, वो भी तैयार हो जाएंगी। लेकिन डॉक्टर को चाहिए ख़वातीन को कहना कि नहीं बाजी तेरी अखा नहीं तेरी जुबान च लगेगा। ये ख्वाहिश जो है ना, ये डॉक्टर नहीं कह सकता, ये शौहर कह सकता है। खूबसूरती के लिए तो हाँ, लिपोसेक्शन भी देखें, पेट कटवा लेती हैं और लिपोसेक्शन करवा लेती हैं, आर्म्स कटवा लेती हैं, उससे फैट, चिन से लिपोसेक्शन करके फैट निकलवा लेती हैं। खूबसूरती के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, चाहे उनकी जान चली जाए। नेक्स्ट जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा फ़खार है। मैं एक शेर आपकी नज़र पंजाबी में माँ के अपने नाम कराऊँ। मेरा पीर ते मेरा मुर्शिद भी रहबर भी मेरी माँ है। मेरा पीर मेरा मुर्शिद भी रहबर भी मेरी माँ है। इंदी जोली रब दी जोली है, तस्कीन दा दूजा ना है। एदी झोली रब दी झोली, इंदी झोली रब दी जोली है, वाह वाह, तस्कीन दा दूजा ना है। वाह जी वाह। ते बने गौस कुतब अब्दाल फखर, जिन्ना माणी इस दी छाए, की करना है ताज सिकंदरी नू मिले मां दे कदमां थां। बहुत अच्छे जी, थैंक यू सर, मेहरबानी जी। मेरा नाम खादम हुसैन अंजम है जी, ते पंजाबी शायरी सुनावांगा जी। मैं सां अपने ख्याली, ओ सी अपने ख्याली, पता लगा भी ना कदों एक्सीडेंट हो गया। डिग पईयां हੱਥ 'ਚ किताबां सी जो फड़ियां, लगे जदों चुक्कण अखां अखां नाल लड़ियां। ना ही असी कुछ बोले ना ही उन्हां लब खोले, कम दसां कि मैं इन्ना अर्जेंट हो गया, पता लगा भी ना कदों एक्सीडेंट हो गया। दोवें एक दूजे नूं रह दूर तक तकदे रहे चोरी अखी, तकदे रहे झकदे, होया किहो जिहा मेल, ਇਹ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਖੇਲ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਗਾਮ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾ ਕਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਾਗ ਪਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਰਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦਿਓ ਬਣਨ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ। ਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਜਾਣ ਹਾਣੀ, ਪਵੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾ ਕਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। विक्की दा मोबाइल लग्या भाभी दे हाथ, विक्की नूं उदों पता लगा जदों सिर 'ਚ एडा डेंट हो गया। मैंने सुने जी। तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, यानी हमारी गेम की। तो इसके लिए हमें 2 पार्टिसिपेंट चाहिए होंगे। कौन कौन हिस्सा लेगा? आ जाइए, आप दोनों आ जाइए। सामने आपके पड़ी है ये एग ट्रे, तो आपके सामने पड़े छोटे छोटे बॉल, आपने इन बॉल को टिप करना है टेबल के ऊपर और ट्रे के अंदर उसको फेंकना है। जो ज्यादा बॉल उसके अंदर फेंकेगी वो जीत जाएगी। क्या नाम है आपका? सोनिया। और आपका क्या नाम है? गैशबा। चलें जी। 1 2 गुड।
3 Oh आओ यार ओह वेल डन 5 नहीं लग ओए टेक्निक अच्छी थी हाँ आओ हाँ गुड वाह जी वाह नाइस घर में मुर्गियां रखी हुई हैं। हाँ मुझे ये मुर्गियां नाल दे ने रखी अंडे इन्होंने रखे वेल प्लेड भाई कितने काउंटिंग करो सोनिया ने बकेट किए 14 बॉल्स अब आपकी बारी है वाह नहीं आराम से 2 गुड वेरी गुड लड़की बहुत अच्छा खेल रही हो 3 वेरी गुड हाँ और 5 ये भी देख रहे हैं कि अंडा टूटे ना 7 वाह 8 वाओ जबरदस्त 9 वाह 10 ओह वाह गुड वेरी गुड टाइमिंग ओह अभी बड़े अंडे उसके अंदर कितने जी कितने हो गए 12 बड़ा टफ मुकाबला था गशवा तो गई हार 2 बॉल से तो हमारी झलक ब्यूटी क्रीम की आज की विनर है सोनिया इनके लिए बहुत सारी तालियां नाज़रीन यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन ससुराल को ठीक करते करते अक्सर बहुएं अपना हाल कुछ इस तरह कर बैठती हैं डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने क्लिनिक की बजाय मुझे घर पे टाइम दिया आप मुझे ये बताएं कि आप क्लिनिक पे क्यों नहीं आई असल में डॉक्टर साहिबा आपको मेरे ससुरालियों का पता नहीं है अगर मैं क्लिनिक पे जाती ना तो उन्होंने कहा लोग क्लिनिक पे जा रही तरह तरह की बातें बनाते ओहो इजी होके बात करें आप ऊंचिया बात करें आप तो ऐसे कह रही जैसे आपके ससुराल वाले मेरे नेबर्स हैं आप बोलेंगी तो आपकी आवाज चली जाएगी आपको मेरी सास का नहीं पता उसकी सबसे ज्यादा तेज कान है कहते हैं ना कि चिड़ी की कान बहुत तेज है ऐसे करो तो उड़ जाती है हाँ। मेरी सास तो ऐसे करने से पहले सुन लेती है कि कुछ होने वाला है हमारे घर तो चोर नहीं आता चोर को भी पता होता है कि सास जाग रही होनी है मसला क्या है आपका आपको किस चीज का डिप्रेशन है हाय डॉक्टर साहिबा कोई एक डिप्रेशन है तो डिप्रेशन चढ़े पए ने मेरे डिप्रेशन ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ अच्छा आप बेफिक्र हो जाएं आप ठीक हो जाएंगे ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ठीक ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ठीक ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ठीक ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ है ठीक ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ करना है देखिए मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ मैं कोई आपके खानदान की बड़ी नहीं हूँ जो मैं इन सबको ठीक कर सकती हूँ आपको एंजाइटी किस बात की है खुल के बताएं तफसील बताएं बाजी फीस जिन्नी मर्जी ले ली मेरे ससुरालिये नु ठीक कर दे मेरी सस ते काला जादू कर दे नागिन बना दे मेरी निनान दी गंड मार आप वहां तशरीफ रखिए किस बात पे ज्यादा डिप्रेशन होता है जदों मेरी सस कहंदी है कपड़े धोने वाली मशीन ला जी ते कर दे ओदे टोटे टोटे करके उसी मशीन में चक्कर दे देवां ते सुकने पा देवां खेतां दे विच कावां ने भी नहीं खानी ओनू तो आपको इस बात पे डिप्रेशन होता है छोटे मोटे काम आपको करने चाहिए अगर आपकी सास आपको कहती है तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं डॉक्टर साहिबा फीस तुसी मेरे को लई कि मेरी सास को लईए आपसे ली है ते फिर मेरे वाल दी गल कर इसके अलावा आपको किस बात पे डिप्रेशन होता है जदों मेरी नंद कहंदी पांडे दो जी करदे नंद नु फड़ के कंध च मार के दंद पां देवां ते उन्हां दंदा ते सुआ ला के पांडे मांजा ना रवे नंद ना कंध ते ना दंद हाले नु डिप्रेशन है ते शायरी कितनी अच्छी कर दी है अच्छा छोड़िए आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन सा रंग पसंद है ए पूछो मैनू केड़ा रंग नहीं पसंद ओ रंग बिल्कुल पसंद नहीं जेड़ी मेरी सस वखांदी एनी जल्दी तो गिरगट रंग नहीं बदलदा जिन्नी जल्दी मेरी सस रंग बदलदी है बल्कि गिरगिट भी मेरी सस को रंग लैण आंदी गिरगिट आके मेरी सस नूं कहंदा मां जी थोड़ा जिहा रंग दियो मेरे रंग मुक गए ने मैं रंग बदलने ने मुझे ये बताएं कि आपको दिन अच्छा लगता है या रात अच्छी लगती मेरी नंद ने ते मेरा दिन रात खराब किता पे है घबराहट होती है
ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। अच्छा ये बताएं कि आपको घूमना फिरना पसंद है या आपको घर पे रहना पसंद है? ਹਾਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜੇ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਬਸ संगली पाई हुई है मेरे पैर। अच्छा छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? दिमाग, वो भी अपनी सस दा। अच्छा आपको सबसे बुरी चीज क्या लगती है? अपना दियोर मिनट बाद आ जाता है, भाभी की पकाया है, भाभी मेरी शर्ट ते प्रेस कर दे, भाभी मेरे दोस्त ने चाह ते बना दे। मुसीबत पिया। मेरा तो दिल करदा ओदी शर्ट इस्त्री करा जदों ओने पाई होवे। आइडिया बुरा तो नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि आप अपने पेरेंट्स के घर कितने दिन रहती हैं और अपने इन-लॉज में कितने दिन रहती हैं? हाय किथे मैनू मां प्यो दे घर जान दिंदे ने। महीने सिर्फ 5 दिन रहनी अपने मां प्यो दे घर। मैं आपका केस समझ गई। शुक्र अल्लाह दा, कोई तो मैनू समझण वाला मिल गया। मैं अपने बंदे नाल गल करन लगनी है ते कहंदा मैं बिजी हूं, घर आ जावे ते कहंदा मैनू नींद आई है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मजाल है मेरी कोई गल सुन जावे। तुम एक काम करो, हाँ तुम मेरी तरफ शिफ्ट हो जाओ। नहीं डॉक्टर साहिबा, इस तरह अच्छा नहीं लगता। तुसी बस कुछ इस तरह कर दो, कोई तवीज धागा कर दो, मेरी सस मर जाए, देवर मेरा घर छड़ के चला जाए, नंद दा ब्याह हो जाए ते सोहरा मेरा उत्थे चला जाए जिथे ओदी जरूरत है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हैं? हाँ, आपको सिर्फ सब्र करने की जरूरत है। देखिए आजकल 90% लड़कियों का यही प्रॉब्लम है। उनके दिल की यही विश है कि उनके इन-लॉज के जितने भी लोग हैं वो मर जाएं, वो दफन हो जाएं। ये सिर्फ आप अकेले की विश नहीं है, ये 90 नहीं बल्कि 91% खवातीन की यही विश है। 91 का क्या मतलब? 90 तो लोग हैं और वो जो 1% है ना, वो मैं खुद हूँ। आपकी सास भी? मेरा दिल करदा है कि मैं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿ ਅੱਗਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂ। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख का चलते चलते आज की छोटी सी बात। ये कांच पे पारा चढ़ा दे तो आईना बन जाता है, और यही आईना किसी को दिखा दें तो उसका पारा चढ़ जाता है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।